ये कहानी मुंबई की नहीं है, बम्बई की है। उस दौर के बम्बई की जब जमे जमाए सारे डॉन के लिए दाऊद इब्राहिम मुसीबत बन रहा था। ये तो बम्बई के चप्पे चप्पे पर हाजी, करीम और वर्दा का राज था। लेकिन वसूली हो या फिर स्मगलिंग, हर जगह दाऊद अपनी धाक जमा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बम्बई की सड़क पर दाऊद के सामने अफगान का पठान खड़ा हो गया। दाऊद तो चाहता था कि वो उसकी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन बाजी पलट गई और फिर बीच बाजार दाऊद को अफगान से आए इस पठान ने इस कदर कूटा कि इलाके में खड़े लोग बस देखते रह गए, क्योंकि वो पठान कोई और नहीं बल्कि खुद करीम लाला था। वो करीम लाला जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है। वही करीम लाला जिसे अदालत में बैठे मजिस्ट्रेट का भी कोई खौफ नहीं होता था। लेकिन दाऊद भी कोई छोटी चिड़िया तो नहीं था। फिर भी करीम लाला उसके गिरेबान तक कैसे पहुंचा? अब अफगान से आए जिस लाला की हम बात कर रहे हैं, उसे अफगानिस्तान में पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी कहा जाता है। लेकिन पश्तून का ये सो कॉल्ड राजा 21 साल की उम्र में ही हमारे देश भारत में आ गया, मतलब आज़ादी से भी पहले, करीब 1932 के आसपास। उस वक्त जब दाऊद की पैदाइश भी नहीं हुई थी। बम्बई आकर उसने डॉक से हीरे और जेवरात की तस्करी करने का काम शुरू किया। लगभग 8-10 साल के वक्त में ही उसने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली। लेकिन उसके डॉन होने का जो रुआब दिखा भारत में, वो आज़ादी के बाद। बम्बई में वसूली, दारू, जुए के अड्डे और हीरे जेवरात की जो तस्करी होती थी, उस धंधे में करीम लाला का एक छत्र राज चलता था। कहते तो ये भी है कि बम्बई में लाला के पहले सिर्फ तस्करी होती थी। दारू, जुआ, वसूली और हत्या जैसे धंधे तो लाला का ही देन है। एक तरफ जहां हाजी मस्तान की छवि एक ऐसे डॉन की थी जिसने अपने काले धंधे के लिए न कभी गोली चलाई और ना ही किसी का खून बहाया, वहीं लाला का पठान गैंग जाना ही जाता था, जिसके पास मसल पावर था और जिसकी भी चाहे वो बोलती बंद करवा सकता था। इधर बम्बई में 1950 से 80 के बीच लाला का धंधा परवान चढ़ रहा था, तो उसी वक्त दूसरी तरफ कांस्टेबल कास्कर का बेटा जवान हो रहा था। वैसे तो कांस्टेबल कास्कर के कई बेटे थे, लेकिन लाला के रास्ते में दखल देने वाला था दाऊद इब्राहिम कास्कर। बम्बई के क्राइम जगत में वो घुसा तो था घड़ियों की हेराफेरी करके, लेकिन जल्द ही उसे बम्बई नगरी छोटी लगने लगी। शहर से लगे दरिया से होने वाला तस्करी का करोड़ों का कारोबार उसे बड़ा लगने लगा। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ दाऊद भी इस तस्करी के धंधे में कूद गया, जहां उसका सामना हुआ लाला के पठान गैंग से। इनके दुश्मनी के वजह से होने वाले गैंगवार से हाजी मस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। वो हाजी मस्तान जिसके बारे में मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ कि कैसे तस्करी में उससे बड़ा उस समय में कोई नाम नहीं था और कैसे उसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म भी बन रही थी। इस कहानी का लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। खैर, आते हैं कहानी पर। तो मस्तान इस गैंग वार के बाद करीम लाला और दाऊद के बीच में सुलह भी करवाई थी और एरिया भी बांट दिया था। हाजी के सपोर्ट के वजह से अब करीम लाला दाऊद से सीधे भिड़ नहीं रहा था। दूसरी तरफ दाऊद तो रोज ही सोने के स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाल रहा था, जिससे उसका कनेक्शन डायरेक्ट दुबई में भी बन गया। लाला के पठान गैंग से दाऊद की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी। फिर उनमें से ही एक अमीर ज़्यादा पठान ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर करवा दिया। कहानी बिल्कुल फिल्मी है उसके मर्डर की, आप चैनल पर जाकर देखिएगा ज़रूर। मैंने सुनाई है इससे पहले भी ये कहानी एकदम डिटेल में कि कैसे शब्बीर को मारा गया था। तो भाई के मर्डर के बाद दाऊद एकदम आग बबूला हो गया था, बौखला गया था। पठान गैंग से बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगा वो। इस दौरान दाऊद इब्राहिम करीम लाला के गैंग पर कई हमले भी करता है। दाऊद का प्लान तो सीधे लाला को ही टपकाने का था, लेकिन इसी बीच एक दिन ऐसा आया कि दाऊद इब्राहिम मुंबई में बीच सड़क पर करीम लाला के हाथ लग गया। आलम यह था कि दाऊद के इस कुटाई से इलाके में लोग भी सख्ते में आ गए थे कि आगे अब क्या होगा। लेकिन इस मार के बाद दाऊद ने फिर कभी करीम लाला को
खुली चुनौती नहीं दी। यहां तक कि उन धंधों से भी वो बचने लगा जहां करीम लाला सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता था। लेकिन वो अपना बदला नहीं भूला। आगे चलकर उसके भाई के हत्यारे भी मरे। कैसे, वो कहानी भी आप अलग अलग एपिसोड में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी दाऊद के डी कंपनी ने लगभग पूरे पठान गैंग को ही खत्म कर दिया जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम बड़ा होते गया। वहीं लाला से उसके दुश्मनी के बारे में कहते हैं कि एक बार फिर से जब वो मक्का में आमने सामने होते हैं तो उनके बीच समझौता हो गया, तो उन्होंने एक दूसरे से सुलह कर ली। बाकी दाऊद तो पाकिस्तान में हैं और लाला की तो मुंबई धमाके से पहले ही दिल के दौरे से मौत हो गई। तो यही थी कहानी अंडरवर्ल्ड के उस पहले डॉन की जिसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन कहे जाने वाले दाऊद को भी बेरहमी से मारा था। कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता लग सके आपको कहानी पसंद आ रही या नहीं, या आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।